हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट जेवीबीएनएल जूनियर अकाउंटेंट के लिए मैंने पहले भी एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाया था श्योर सिलेक्शन स्ट्रेटेजी के नाम से, और यह जेवीबीएनएल जेआरए के लिए हमारा सेकंड स्ट्रेटेजी वीडियो है। इसमें मैं बताऊंगा कि किन स्टूडेंट्स को वो वाला वीडियो फॉलो करना है और किन को ये वाला वीडियो फॉलो करना है। डिटेल्ड वीडियो रहेगा, लगभग 30-35 मिनट का हो सकता है। सभी बातें इसी वीडियो में करेंगे। यह हमारा तरीका नहीं है कि एक ही टॉपिक को बार बार हम यूट्यूब पर डिस्कस करें, तो जो भी बातें होगी इसी सिंगल वीडियो में मैं बता दूंगा। यदि आप इस वीडियो में बताई गई स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। व्यूज के लिए यह वीडियो नहीं है, ऐसी बातें नहीं होगी जिससे आपको खुशी हो, देख करके अच्छा लगे। इजी टू वॉच वीडियो नहीं रहने वाला है। मैं चाहता हूँ चाहे 400-500 व्यूज आए इस वीडियो पर, लेकिन उन 400-500 बच्चों का डीवी में सिलेक्शन हो जाए और उसमें से 150-200 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हो जाए। और इस वीडियो में मैं जो भी पॉइंट्स बताने वाला हूँ वो यदि आप नोट करना चाहते हैं तो बिल्कुल नोट कर सकते हैं, वरना आपको ध्यान नहीं रहेगा। और इस वीडियो में जो भी स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा उसमें यदि आप थोड़ा बहुत चेंज करना चाहते हैं अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, तो थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि सर ने जो बताया है उसमें अगर मैं चेंज कर लूँ तो वो ज़्यादा लॉजिकल है, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, तो आप चेंज कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सभी पॉइंट्स मैं लिख करके लेकर आया हूँ जिससे कोई भी पॉइंट्स ना छूटे। तो सबसे पहली बात है डिस्क्लेमर या फिर वार्निंग, या फिर यह वीडियो किसके लिए है किसके लिए नहीं है। मैंने बताया पहले भी एक वीडियो है श्योर सिलेक्शन स्ट्रेटेजी वीडियो, तो यदि आपने पहले वो वीडियो देख लिया था श्योर सिलेक्शन स्ट्रेटेजी वीडियो, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, 40-50% आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है या उससे भी ज़्यादा हो चुकी है, तो आपको यह वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को यहीं पर बंद कर सकते हैं। उसी स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो करना है। इस वीडियो की स्ट्रेटेजी को आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। वीडियो आप बंद कर सकते हैं, फिर भी देखना चाहें और कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन एक बात को मैं बार बार नहीं बोलूँगा, क्लियर कट में डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। यदि आप उस वीडियो को फॉलो करते आ रहे हैं, 40-50% आपका सिलेबस हो चुका है, उसी को फॉलो कीजिए, इसको मत कीजिए। दूसरी बात, यह वीडियो किन के लिए है? न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स है, अभी तक प्रिपरेशन हुई नहीं है, 5, 10, 15, 20% ही प्रिपरेशन हुई है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही वीडियो फॉलो करना है। जो पुराना वाला श्योर सिलेक्शन स्ट्रेटेजी वीडियो है उसकी तरफ देखना भी नहीं है, उस पर क्लिक भी नहीं करना है। न्यू स्टूडेंट या 10, 15, 20% प्रिपरेशन है, केवल और केवल इसी वीडियो को फॉलो करेंगे। अगली बात, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसके कारण से स्टूडेंट डरे हुए हैं, मार्केट में लोगों ने डराया है, और जो डराने वाले लोग हैं आपको पता नहीं है वो कैसे कैसे लोग हैं। वो खुद अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोगों को डरा रहे हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। एक स्टूडेंट है हमारे, ठीक ठाक स्टूडेंट है, सिलेक्शन डिजर्विंग स्टूडेंट है, तो जब यह वैकेंसी कंफर्म हो गई थी, सीट्स भी पता चल गई थी, एग्जाम मंथ भी पता चल गया था, तो उन स्टूडेंट ने हमारे ही ग्रुप में, हमारे ही स्टूडेंट है, उन्होंने न्यूज़पेपर का एक स्क्रीनशॉट डाला कि जो ये वैकेंसी है ये कैंसिल हो चुकी है, अडानी अंबानी को बेच दिया, प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। मैंने उस स्टूडेंट को कॉल किया और मैंने बोला कि या तो आप मुझे ये बताएंगे कि किस तारीख का ये न्यूज़पेपर है और कौन सा न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर का नाम और तारीख, ये दोनों बताएंगे, वरना हम आपको कोर्स से उड़ाने वाले हैं, आपकी फीस रिफंड हो जाएगी, क्योंकि आपको लगता है वैकेंसी आएगी नहीं तो आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट ने बहुत रिक्वेस्ट की, मदर से बात करवाई, फिर हमने उसको कोर्स में फिर से एक्टिव किया। मैं ये पॉइंट क्यों बता रहा हूँ? मैं ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ कि वो स्टूडेंट खुद प्रिपरेशन कर रहा है, अच्छा स्टूडेंट है, सिलेक्शन डिजर्विंग स्टूडेंट है, फिर ग्रुप में क्यों डाल रहे हैं? जिससे कंपटीशन कम हो जाए, दूसरे बच्चे तैयारी नहीं करें। तो आप लोगों को डराया गया है
कि टाइम कम है, अब प्रिपरेशन नहीं हो सकती, केवल सीए सीएस वालों का सिलेक्शन हो जाएगा। सीए सीएस वालों को ऐसे डरा दिया गया कि आपको सब कुछ आता है, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला जो पॉइंट बता रहा हूँ, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप पॉइंट वाइज मैंने बनाए हैं, अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन कंटेंट पर डिपेंड नहीं करता, इन छोटी छोटी चीज़ों पर डिपेंड करता है। आपके पास सफिशिएंट टाइम है, टाइम बिल्कुल भी कम नहीं है। केवल 10% स्टूडेंट ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट की है, 90% स्टूडेंट अब प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। और वो 10% स्टूडेंट भी सीएमजे के कारण है, क्योंकि हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं नोटिफिकेशन से पहले प्रिपरेशन करने के लिए। बाकी मार्केट में जो आप स्टूडेंट देख रहे हैं, 90% स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो यदि आप चाहते हैं इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो, तो मैं 3 तक गिनती गिनूंगा। जब मैं 3 बोलूं, आप अपने दिमाग से ये निकाल देंगे कि टाइम कम है। इस वैकेंसी में 20, 25, 30 दिन का ही गेम होता है। इस बार तो फिर भी टाइम ज़्यादा मिला है, तो टाइम सफिशिएंट है। जैसे ही मैं 3 बोलूं, आप ये भूल जाना कि टाइम कम है। 1, 2, 3 बिल्कुल निकाल दीजिए दिमाग से। ऐसी कोई चीज ही नहीं है, 2 ही चीजें हैं, या तो प्रिपरेशन नहीं करनी है, नहीं करनी है तो छोड़ दीजिए। और दूसरी बात है कि प्रिपरेशन करनी है, सिलेक्शन लेना है तो जो टाइम बचा हुआ है उसमें अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देना, बाकी सब नेगेटिव चीजों को और नेगेटिव लोगों को ब्लॉक कर दीजिए। टाइम केवल उतना कम पड़ेगा जितना आप अब बर्बाद करेंगे। यदि यह वीडियो आप रात के 2 बजे देख रहे हैं तो वहीं से आपकी स्टडी स्टार्ट हो जानी चाहिए। ऑब्वियसली यदि आपके सोने का टाइम है तो सुबह उठने के बाद। अगर आपने इस वीडियो को देखने के बाद 1 भी घंटा खराब किया है तो फिर आप भगवान के सामने ये नहीं कह सकते कि मेरी किस्मत खराब है, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। मन चाहा पाने के लिए मन से चाहना पड़ता है, तो 1 घंटा भी खराब नहीं होना चाहिए। आप सो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तो उसे मैं टाइम खराब नहीं मानता हूँ। टाइम खराब का मतलब दूसरी चीजें। अब यहाँ तक की बात हो चुकी है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप फॉलो करेंगे। सिलेक्शन लेने के लिए अगली जरूरी चीज है डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प कि मुझे सिलेक्शन लेना है। 2 ही बातें हैं, या तो मुझे प्रिपरेशन नहीं करनी है, इसको भूल जाओ, या फिर मुझे सिलेक्शन लेना है। 2 ही बातें हैं। आधे अधूरे मन से आप कोई काम कर रहे हो कि एग्जाम दे करके देखते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ करके चले जाते हैं, भगवान चाहेगा, खुदा चाहेगा तो हो जाएगा, नहीं, आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात है डिटर्मिनेशन, आपका दृढ़ संकल्प। तो आपको संकल्प लेना है, रिजोल्यूशन लेना है कि इस वैकेंसी में मुझे सिलेक्शन चाहिए और जो टीचर बताएगा वो मैं करूँगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा। एग्जाम वाले दिन या रिजल्ट वाले दिन आप मेरे को बस एक मैसेज कर देना कि सर मैंने मेरा बेस्ट किया है, इससे बेस्ट मैं नहीं कर सकता था। फिर अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप नहीं, मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ आपके सिलेक्शन नहीं होने के लिए। आपने सिलेक्शन के लिए संकल्प ले लिया है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, प्रिपरेशन करूंगा, उसके बाद आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। इस दूसरे वाले पॉइंट का क्या मतलब है? दूसरे वाले पॉइंट का मतलब ये होता है कि आपने जोश जोश में डिसीजन ले लिया कि मैंने सिलेक्शन लेना है, मुझे प्रिपरेशन करनी है। ये डिसीजन लेने के बाद भी आप अलग अलग चीज़ों के कारण जो ट्रैक है उससे उतर जाते हो। अलग अलग रीजन होते हैं, जैसे मैंने बताया कि टेलीग्राम पर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर हमारा कंट्रोल है, लेकिन वो जो बच्चा मैंने बताया वो कहीं और डाल देगा, तो उन पर कंट्रोल नहीं है। अपन मिठाई पर कंट्रोल कर सकते हैं, मक्खियों पर कंट्रोल नहीं कर सकते, और पढ़ने वाले बच्चे मिठाई है। तो आपको दूर रहना पड़ेगा अननेसेसरी टेलीग्राम से। यूट्यूब पर अलग अलग वीडियोज आते हैं, ये स्पेलिंग गलत हो गई है अदर की, अदर टीचर्स अलग अलग रीजन से वीडियो जो बनाते हैं, एक टीचर को फॉलो कीजिए। और वैसे भी आप 26, 27, 28, 29, 30 साल के हैं, तो इस उम्र में यदि कोई आपको बेवकूफ़ बना सकता है तो उसकी गलती नहीं है, आपकी गलती है। आपने एक संकल्प लिया, एक स्ट्रेटेजी बनाई, उस पर चलिए। अननेसेसरी चीज़ों पर ध्यान दीजिए ही मत। अलग अलग चीज़ों के लिए आपको भटकाया जाएगा, एग्जाम होने के बाद भी धांधली के नाम पर भटकाया जाएगा, लेकिन हम केवल एग्जाम तक की बात करते हैं।
इन चीज़ों पर भटकाया जाता है कि फीस लग रही है, बाकी वैकेंसी में नहीं लगती, आंदोलन करो, टॉपिक वाइज सिलेबस दिलाएंगे, आंदोलन करो, एग्जाम अक्टूबर में नहीं होगा, एग्जाम बाद में होगा। जो केवल ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है उस पर फोकस करके तैयारी कीजिए, अननेसेसरी चीज़ों को हटा दीजिए। टेलीग्राम को अनइंस्टॉल कर देंगे, ज़्यादा फायदे में रहेंगे, बाकी आपकी मर्जी है। फालतू चीज़ों से बिल्कुल 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 दूर रहिए। चाहे आप टीचर का कितना भी रेस्पेक्ट करते हो, चाहे आप उसको खुदा मानते हो, लेकिन इन चीज़ों से दूर रहिए। एक टीचर अलग अलग भूमिकाओं में होते हैं। हम टीचर भी है, मार्केटर भी है, बिजनेसमैन भी है। तो ज़रूरी नहीं है कि वह जो वीडियो हमने यूट्यूब पर डाला है वो केवल एज ए टीचर डाला है, हो सकता है एज ए मार्केटर हमने डाला हो। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। बस 2 महीने की बात है, केवल आपके माइंड सेट पर डिपेंड करेगा आपका सिलेक्शन। अब हम अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, कॉन्सेप्ट्स वर्सेज एमसीक्यूज। बच्चे क्या करते हैं कि कहीं से हमें 5,000 एमसीक्यूज मिल गए, 10,000 मिल गए, 15,000 मिल गए, उन एमसीक्यूज को हम कर जाएंगे, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े जाते। स्टूडेंट देखिए, मैं साफ बोलूँगा, आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं सही बात बोलूँगा, एग्जाम वाले दिन आपको पता चल जाएगा। आप 1,00,000 एमसीक्यूज करके चले जाइए, एग्जाम में जो 60 एमसीक्यू आने वाले हैं कॉमर्स के, मेन चीज मैं कॉमर्स के लिए बोल रहा हूँ, बातें हम जनरल पेपर की भी करेंगे। अगर मैं कुछ भी नहीं बोलूँ तो कॉमर्स पोर्शन की बात कर रहा हूँ। तो जो 60 एमसीक्यू आने वाले हैं वो बिल्कुल अलग आएंगे, चाहे आप 5,00,000 एमसीक्यूज करके चले जाइए। अगर 10, 12, 15 एमसीक्यू कोचिंग इंस्टीट्यूट से तो मिल गए तो उसका हम लोग माहौल बनाएंगे, पूरा पेपर सीएमजे से आया, बाकी कहीं से नहीं आया, ये देखो डिक्टो एमसीक्यू आया, कोर्स लेना हो तो हमारा लेना, ऐसे करके आपको बेवकूफ़ बनाया जाएगा। एमसीक्यूज आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर दोनों चीज़ों में से एक चीज़ को अहमियत देनी हो तो मैं कॉन्सेप्ट्स को दूंगा। एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज भी आपको करने हैं, दोनों चीज़ें करनी है, लेकिन दोनों चीज़ों में से ज़्यादा अहमियत मैं कॉन्सेप्ट्स को दूंगा। बच्चों को लगता है कि एमसीक्यूज करना साइकिल चलाने के जैसे है, चलाते जाएंगे तो साइकिल चलाना आ जाएगा। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ऐसा नहीं है। आपने 20,000 एमसीक्यूज किए हैं तो आपकी नॉलेज उन 20,000 एमसीक्यूज तक ही लिमिटेड है। 30,000 किए हैं तो 30,000 तक ही लिमिटेड है। लेकिन आपने मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट कर लिया, अब चाहे उससे कितने भी एमसीक्यूज बनाए आपके हो जाएंगे, अगर कॉन्सेप्ट आपने 0 टू कंप्लीट कर लिया है। कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं हमारे कंटेंट्स बताने वाला हूं कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट है। पूरा वीडियो अनबायस्ड ही रहेगा, मैं इंसिस्ट नहीं करूंगा कि ये आपको लेना है, बस एक बार बताना था, इसके लिए मैं बताने वाला हूं, फिर हम हर चीज़ पर बात करेंगे। सबसे पहली बात, हमारे पास एक कॉन्सेप्चुअल कोर्स है, इसके अलावा आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास सीएमजे का कॉन्सेप्चुअल कोर्स है, सब कुछ है, नोट्स है, बाइलिंगुअल है, एक लाइन इंग्लिश में, एक लाइन हिंदी में है, उसमें न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी है, सब्जेक्टिव एग्जाम्पल भी, टेबल, फ्लो चार्ट, डायग्राम, 5500 एमसीक्यू, सब कुछ है। इसके अलावा आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे मैं खुद आकर के आपको 50 बार बोलूं कि इसके साथ ये भी लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ इस वीडियो में, वही मैं एज ए टीचर बोल रहा हूँ। इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है सिलेक्शन के लिए। जो कॉन्सेप्चुअल कोर्स है उसमें आप नोट्स को डाउनलोड करके फोटोकॉपी वाले के साथ शेयर करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, लेकिन एमसीक्यूज के प्रिंट आउट नहीं निकलेंगे। एमसीक्यूज टेस्ट फॉर्मेट में है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। आपको लगता है कि मुझे पूरा मैटर हार्ड कॉपी में चाहिए क्योंकि पीडीएफ से मैं कितना ही पढ़ूंगा, पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें दुखने लग गई, प्रिंट आउट के लिए फोटोकॉपी वाले के पास जाने का मेरे पास टाइम नहीं है, हमारे वहाँ पर बहुत ज़्यादा चार्जेज है, तो आप हार्ड कॉपी बुक्स मंगवा सकते हैं। हार्ड कॉपी बुक्स में डिक्टो वही कंटेंट है जो कॉन्सेप्चुअल कोर्स में है, इसीलिए मैंने बोला कॉन्सेप्चुअल कोर्स है तो आपके पास सब कुछ है। तीसरी बात है, यदि आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने ही नहीं है, केवल टेस्ट सीरीज देनी है, तो कॉन्सेप्चुअल कोर्स वाले ही टेस्ट है। 130 प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में अलग नहीं है, सारे टेस्ट है कॉन्सेप्चुअल कोर्स के। और ये जो 130 प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है इसमें भी कॉन्सेप्चुअल कोर्स के नोट्स हैं, लेकिन इसमें केवल आप रीड कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल कोर्स में आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो।
एक 21 हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट आएगी। ये कह सकते हैं कि मेनली हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक कॉन्सेप्चुअल कोर्स है, एक 21 हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट है। 21 HQMT में अलग क्वेश्चंस होते हैं, एडवांस लेवल के होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के होते हैं, केवल कुछ ही बच्चों के लिए होते हैं। ये कोर्स हम सभी को सजेस्ट नहीं करते हैं। और एक अभिषेक सर ने MCQ जड़ी बूटी बुक बनाई है, बुक केवल 400 रुपये की है, उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन कोर्स भी है। JVBNL के लिए नहीं है, सभी एग्जाम के लिए है। और एक 9 रुपये की टेस्ट सीरीज है, बस एक बार ज्वाइन करना है, डेली टेस्ट होता है। बाइलिंगुअल है, पूरा कंटेंट सभी डिवाइसेज पर चला सकते हैं, 100% कंप्लीट कंटेंट आपको एक साथ मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आपको स्टडी करते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर मैं कुछ भी नहीं बोलूं तो मेनली कॉमर्स पोर्शन की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहली बात, वीडियो क्लासेज आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार देखनी है। यदि आपको ज़रूरत महसूस हो रही है वीडियो क्लासेज बार बार देखने की, तो आप पहली बार में अच्छे से नहीं देख रहे हैं। कुछ वीडियोज 10-15% वीडियोज अगर 2 बार देखने पड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना एक बार ही देखने हैं वीडियोज। बाकी हमने अटेम्प्ट अनलिमिटेड दे रखे हैं। दूसरी बात, अब देखो टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा है, बिल्कुल फिक्स टाइम है। तो जो इजी मैटर है, जो आपको आता है, उसको फास्ट कंप्लीट करना है। जैसे मान लीजिए कुछ CA स्टूडेंट्स हैं, उनको लगता है इनकम टैक्स, GST अभी उन्होंने पढ़ा था, एग्जाम दिया था, करना उसको भी है, बिल्कुल फास्ट कीजिए, सारे टेस्ट दीजिए, नोट्स की रीडिंग लगा लीजिए। आपको लगता है कि आपको जो 11-12th वाले अकाउंटेंसी के टॉपिक्स है वो आते हैं, उनको फास्ट कीजिए, नोट्स की रीडिंग लगाइए, टेस्ट दीजिए, मैटर खत्म कीजिए, उनमें बार बार वीडियोज देखिए ही मत। तीसरी बात है कि दो चीज़ें हैं, फिनिश करना और कंप्लीट करना अलग अलग चीज़ें हैं। लोग अपना कंटेंट बेचने के लिए आपको बेवकूफ़ बनाएंगे कि आपके पास में तो 15 ही दिन बचे हैं, तो हमने 15 दिन के लिए कंटेंट बनाया है, ये पढ़ो। आपके पास 7 दिन बचे हैं, हमने 7 दिन के लिए राजा 1 वीक सीरीज बना दी, ये पढ़ो। आपको फिनिश नहीं करना है, आपको कंप्लीट करना है। फिनिश तो मैं 2 मिनट में भी कर सकता हूँ, कंप्लीट करने में टाइम चाहिए होता है। तो आपको कंप्लीशन पर फोकस करना है, सिलेक्शन लेने पर फोकस करना है। इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा कि मैंने तो 2 दिन में फिनिश कर दिया। ये वाला जो पॉइंट था ना, वीडियो क्लासेज ओनली वंस, ये मैंने इसीलिए बताया कि पहली बार में ही टाइम लग जाए जितना लगना है, लेकिन बार बार नहीं देखना पड़े। बच्चे क्या करते हैं, उससे पहले एक तरीका बताता हूँ जो पढ़ने का सही तरीका है। किसी चैप्टर की आपने वीडियो क्लासेज देखी, डिटेल वाले नोट्स की रीडिंग लगाई, शॉर्ट वाले हैंड रिटन नोट्स की लगाई, टेस्ट अटेम्प्ट किए, टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन देखे। ये 5 काम करने पर आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो क्लासेज देखी, डिटेल्ड नोट्स की रीडिंग, हैंड रिटन या शॉर्ट नोट्स की रीडिंग, टेस्ट दिए, टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन देखे, तब जाकर के एक चैप्टर कंप्लीट होता है। बच्चे क्या करते हैं, बिंज वॉच करते हैं वेब सीरीज के जैसे, लेटे लेटे 10 घंटे में 25 वीडियो, 30 वीडियो, 35 वीडियो देख लिए कि ऑडिट कंप्लीट हो गई मेरी, जबकि आता जाता कुछ भी नहीं है। 2-3 दिन पहले एक स्टूडेंट ने बताया कि 2 बार कोर्स कंप्लीट कर लिया, कुछ भी याद नहीं है। मैंने उससे केवल एक पर्सन पूछा कि आपने हमारा स्ट्रेटेजी वीडियो देखा था क्या? नहीं देखा। तो यदि किसी चीज को 10 दिन में कंप्लीट करना है, आप भले ही 20 दिन में करो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए 20 दिन में कंप्लीट करने के बाद भी मुझे नहीं आता। नोट्स आपको लिखने नहीं है। यदि इस टाइम आप नोट्स लिखने बैठ जाओगे, कुछ भी नहीं होगा। प्रिंट आउट लीजिए या हार्ड कॉपी लीजिए, साथ में कुछ एक्स्ट्रा में लिखना है लिख सकते हैं, कुछ शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, एक सब्जेक्ट के 4 पेज मैक्सिमम तो बना सकते हैं। मैंने बताया वीडियोज केवल एक बार देखने हैं, फिर रिवाइज आप करोगे, नोट्स और MCQ से ही बार बार रिवाइज करोगे, वीडियो क्लासेस से नहीं करोगे। जो करो डेप्थ में करो, उतने अच्छे से करो कि एक कॉन्सेप्ट कर लिया, फिर उसमें से एग्जामिनर कुछ भी पूछे हम कर लेंगे। किसी सब्जेक्ट में 12 चैप्टर है, चाहे आप 3 चैप्टर छोड़ देना, लेकिन 9 चैप्टर कर रहे हो, उनमें से कुछ भी आएगा आप कर दोगे। ये मत करो कि मैं सब कुछ कंप्लीट कर लूँ, फिनिश करने से कुछ नहीं होगा। कंप्लीट करो, जो कर रहे हो वो कंप्लीट करो, चाहे कुछ चीज़ें छूट जाएं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट को मैं विशेष एडवाइस दूंगा, जो इंग्लिश वर्ड है टेक्निकल वो आपको पता होना चाहिए। यदि आप शुद्ध हिंदी में पढ़ रहे हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर को
यदि आप पढ़ रहे हैं, उत्तोलन पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम में आप फंस जाएंगे। इसीलिए हमने बाइलिंगुअल बनाया, एक लाइन इंग्लिश में एक लाइन हिंदी में, अलग अलग नहीं किया इंग्लिश और हिंदी को। एक बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ, ब्लॉक और टेक्निक। होता क्या है कि देखिए, पहली बात तो आपको डेली 8-10 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। अब बात यह है कि आप पढ़ने तो बैठते हो 10 घंटे, आउटपुट आता है मुश्किल से 4-5 घंटे का। 10 घंटे पढ़ाई मैं तब बोलूँगा जब 10 घंटे का आउटपुट आ रहा है। जैसे कोई बच्चा बोलता है कि मैं 4 साल से कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, खुद को और दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे। 4 साल मैं तब बोलूँगा जब उसने 1400 दिन तैयारी की हो। 4 साल का मतलब 1460 दिन होते हैं, कम से कम 1400 दिन उसने तैयारी की हो, तब बोलता हूँ 4 साल। उस बच्चे ने मुश्किल से हर साल 2-2 3-3 महीने तैयारी की है, तो ये बोलना चाहिए मैं 8-9 महीने से तैयारी कर रहा हूँ। तो ब्लॉक आर टेक्निक क्या होती है कि आपको 3 घंटे का एक ब्लॉक आर लगाना है। जैसे मान लीजिए अभी बज रहे हैं मेरे मोबाइल में 10:30 बज रहे हैं, तो मैं पढ़ने बैठा हूँ 10:30 से 3 घंटे, 11:30, 12:30, 1:30। मोबाइल को मैंने उल्टा करके साइलेंट पर रख दिया, कुछ मेरे को पता नहीं चलना चाहिए। न मैं चाय के लिए उठूँगा, न मैं बाथरूम के लिए उठूँगा, न किसी से फ़ोन पर बात करूँगा, न टेलीग्राम चेक करूँगा, न यूट्यूब चेक करूँगा। अगर 2 फ्रेंड बैठ कर के पढ़ रहे हैं एक साथ, न मैं उसकी क्वेरी सॉल्व करूँगा, न वो मेरी क्वेरी सॉल्व करेगा। कुछ नहीं, केवल और केवल अपनी पढ़ाई। अगर बुक से पढ़ रहा है तो बुक से, क्लासेस देख रहा है तो क्लासेस, टेस्ट दे रहा है तो टेस्ट। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, दुनिया खत्म हो जाए, छेड़ना ही नहीं है। 3 घंटे का मतलब 180 मिनट में से 10 सेकंड भी खराब नहीं करूंगा। जो काम करने थे आपको, पानी, बाथरूम, चाय, छुट्टा, जो भी आपके ब्रेक्स थे वो पहले कंप्लीट कर लो। इन 3 घंटों में कुछ नहीं करना। उसके बाद में आपने ब्रेक लिया, मान लीजिए 15 मिनट का ब्रेक लिया, चाय पानी जिस भी चीज के लिए लिया, कॉल पर बात करनी है किसी को, साथ बैठ करके पढ़ रहे हैं, फ्रेंड की क्वेरी सोल्व करनी है या उससे क्वेरी पूछनी है, उन 15 मिनट में कर लो। और कोशिश करनी है 14वें मिनट पर आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो। 15 की 16 नहीं होनी चाहिए, 13 होनी चाहिए। ये है ब्लॉक आउट टेक्निक। 3-3 घंटे के कम से कम 3 ब्लॉक आउट आपको बनाने पड़ेंगे, तब जाकर के 9 घंटे आपके हो पाएंगे। अब डिजिटल होने के कारण मानसिक बीमारी से जूझ रही है पूरी दुनिया, जूझ रही है, आप भी जूझ रहे हैं, हम भी जूझ रहे हैं। होता कुछ भी नहीं है, बार बार मोबाइल चेक करने का मन करता है। ये इस बीमारी का यही इलाज है। यदि आप 3 घंटे नहीं कर पा रहे हो, 1 घंटा करो, 1.5 घंटा करो, बाकी 3-3 घंटे के 3 आपको बनाने ही पड़ेंगे। 4 बना रहे हो सबसे बेस्ट है। आपके पास इतना ही काम है, अच्छा खाना खाइए, सोइए, आराम कीजिए। रील वील इन सभी चीज़ों से दूर रहिए। ग्रुप स्टडी नहीं करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। कर रहे हैं, सामने वाले को साफ बोल दो। 3 घंटे तक मुझसे हेलो हाय कुछ मत बोलना। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर आपको पता है एक ही पेपर होता है। जो पार्ट ए है वो कॉमर्स का होता है, जो पार्ट बी है वो जनरल होता है। 2 घंटे आपको एक साथ मिलेंगे, पेपर ही एक हो रहा है। कॉमर्स पोर्शन में 60 क्वेश्चन, 2 नंबर का एक, 120 नंबर। जनरल पोर्शन में 80 क्वेश्चन, 1 नंबर का एक और 80 नंबर का। और जो कॉमर्स पोर्शन है हमारा, उसके अंदर सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कोई फिनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स, जीएसटी, कंपनी लॉ। यहाँ पर केवल टैक्सेशन लिखा हुआ है तो जीएसटी भी पढ़ना है, पिछली बार क्वेश्चन भी आए थे। कंपनी लॉ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑडिटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल पेपर में राजस्थान जीके, इंडिया जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी। राजस्थान जीके से 36 क्वेश्चन आएंगे, इंडिया जीके से 12, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी से 8-8 क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर्स राजस्थान का भी है, इंडिया का भी है। राजस्थान का करंट अफेयर राजस्थान जीके में इंक्लूडेड, इंडिया का करंट अफेयर इंडिया जीके में इंक्लूड है। करंट अफेयर 6 महीने का करना है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना तो 12 महीने का कर सकते हो। 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है। आगे और भी डिटेल में बात करेंगे हम कितने। उससे पहले एक बात यहीं पर बता देता हूँ, जो सिलेक्शन है वो केवल और केवल कॉमर्स पोर्शन करवाएगा। आपको ये बात सही नहीं लगती होगी, किसी जमाने में मुझे और अभिषेक सर को भी नहीं लगती थी। ये लगता था कॉमर्स तो सभी को आता है, जनरल पेपर पढ़ो वो सिलेक्शन करा देगा। सिलेक्शन करवाएगा कॉमर्स पोर्शन।
जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है वो करवाएगा। बुमराह अगर मैच जितवा सकता है तो वो बॉलिंग से जितवा सकता है, उसको लगे बॉलिंग तो मेरी वैसे ही बढ़िया है, बैटिंग सीख लेता हूँ, बर्बाद हो जाओगे। केवल और केवल कॉमर्स पोर्शन आपका सिलेक्शन करवाएगा। जनरल पोर्शन सिलेक्शन उन बच्चों का करवा सकता है जिनका कॉमर्स बिल्कुल वीक है, जो जनरल पेपर के ही एग्जाम देते रहते हैं। वो जनरल पेपर सभी का वीक है, सभी बीकॉम वाले सीए सीएस वाले बच्चे हैं, तो जनरल पेपर की टेंशन छोड़ दो, केवल कॉमर्स पर फोकस करो। जनरल पेपर पर मैं आगे और डिटेल में बात करूंगा। कितने घंटे पढ़ें? डेली कम से कम 10 घंटे तो आपको पढ़ना ही चाहिए, पढ़ना ही पड़ेगा। कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैं जॉब करता हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। एग्जामिनर आप पर कोई रहम नहीं करेगा, वही पेपर आपको मिलेगा। कोई नहीं देखेगा आप किन कांटों पर चल करके, किन मुसीबतों का सामना करके वहां पर पहुंचे हो। आपका कंपटीशन उन्हीं बच्चों से होगा जो अब से 10 घंटे पढ़ सके। अगर आपकी जॉब ऐसी है कि आपको लगता है कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो 2-4 हज़ार कम मिल जाए लेकिन जॉब फिर से मुझे मिल सकती है, तो जॉब आपको छोड़ देनी चाहिए। आपको मिल रहे हैं 50,000, आपको लगता है जॉब छोड़ दी, फिर से जॉब ढूंढूंगा तो 20,000 ही मिलेंगे, तो जॉब मत छोड़िए, तो थोड़ा एडजस्ट कीजिए। सैटरडे संडे को ज़्यादा टाइम निकालिए, फ्राइडे की छुट्टी कीजिए, फ्राइडे सैटरडे संडे को खींचिए। आप ये कहो कि छुट्टियां करूंगा तो मेरे पैसे कटेंगे डेली के 1,000 रुपए 2,000 रुपए, तो बलिदान तो आपको देना पड़ेगा, बिना बलिदान के सिलेक्शन नहीं होगा। जो कॉमर्स पोर्शन है वही करवाएगा सिलेक्शन, तो मैं ये मानता हूँ 8 घंटे कॉमर्स पोर्शन को और 3-3.5 घंटे जनरल पोर्शन को आपको देने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। जनरल पेपर पर कॉमर्स पोर्शन पर मैं आगे और डिटेल में बात करूंगा। अभी मेरा ये मानना है 8-9 घंटे कॉमर्स पोर्शन, 3-3.5 घंटे जनरल पोर्शन। क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, उनमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हमें टॉपिक वाइज सिलेबस नहीं बताया गया। जनरल पोर्शन में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, कॉमर्स पोर्शन में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, तो उससे पहले तो कुछ चीजें मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए, इस एग्जाम में यही चलता है, 2018 से वैकेंसी आ रही है, यही होता है। टॉपिक वाइज आपको सिलेबस नहीं बताया जाएगा। क्यों नहीं बताएंगे, हम तो लेकर के रहेंगे। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, आप उस रास्ते पर जा सकते हो। मेरे साथी टीचर ने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हैं, आंदोलन भी करते हैं, मंत्रियों से भी मिलते हैं, बच्चों को इकट्ठा भी करते हैं, रिजल्ट वाले दिन गायब होते हैं बस वो, तो वहां पर आप करो। जेवीवीएनएल में जो डिपार्टमेंट कर रहा है वो सब सही है, सभी के लिए सेम है। कंपटीशन एग्जाम में सिलेक्शन इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि आपने सिलेबस कंप्लीट किया कि नहीं किया, आपके पास टॉपिक वाइज सिलेबस है या नहीं है, इस बात पर डिपेंड नहीं करता है। आपका T20 में 80 रन बना करके भी जीत सकते हैं, बशर्ते दूसरी टीम 70 बनाए। तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन 40% पर भी हो सकता है, बशर्ते दूसरे बच्चों के 39% आए। तो जो भी रूल है सभी के लिए है। जो डर रहे हैं वो फंस जाएंगे, वो आंदोलन करते रह जाएंगे, और जो डर नहीं रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं जितना कर सकते उतना तो करो, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। कि क्रिकेट मैच में पिच बहुत डिफिकल्ट है, रन नहीं बन रहे, तो जितने अच्छे से धीरे धीरे बन सकते थे उतने बना लिए, और जिसने सोचा कि मैं तो 400 बनाऊंगा वो 50 पर आउट हो जाएगा। तो पहली बात तो जनरल जो कॉमर्स का सिलेबस है वो हर कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अपने अपने अकॉर्डिंग बना रखा है, हमने हमारे अकॉर्डिंग बनाया है। कॉमर्स प्रेप ऐप पर जाइए, कोर्स को बिना खरीदे आप टॉपिक देख लीजिए, वही सिलेबस है हमारा, हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमने बनाया है। जनरल पेपर, मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्वेश्चन आप लाते कहाँ से हो कि जनरल पेपर जनरल पोर्शन का हमें सिलेबस बताओ, मेरी समझ से बाहर है। अगर 50,000 बच्चे ये एग्जाम देने वाले हैं, उनमें से 10 बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, बाकी 49,990 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जीवन में कोई ना कोई कंपटीशन एग्जाम दिया है, चाहे कॉमर्स का चाहे जनरल वाला, ग्राम सेवक, पटवारी, एसआई वगैरह। सभी वैकेंसीज में जनरल पोर्शन का सिलेबस सेम होता है। तो ये क्वेश्चन पूछना बंद करो कि हमें जनरल पोर्शन का सिलेबस बताओ। हिंदी में किसी भी वैकेंसी में जो टॉपिक होते हैं वही आपके यहाँ पर है। ऐसे ही इंग्लिश, राजस्थान, आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी,
मैथ, रीजनिंग, जो भी टॉपिक्स होते हैं किसी भी वैकेंसी में किसी का भी उठा लो, ग्राम सेवक, पटवारी, एसआई, एलडीसी, वही सिलेबस है। ट्रेंड इस एग्जाम का सबसे बड़ा दुश्मन है कॉमर्स पोर्शन के लिए। जनरल पेपर में आप ट्रेंड को फॉलो कर सकते हो कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कॉमर्स पेपर के लिए ट्रेंड इस एग्जाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि आपके पास 30-35 पेपर हो फिजिकल फोरम में, तो ट्रेंड पर मैं 50% यकीन करूंगा, तो भी 50%। अगर केवल 3 ही एग्जाम हुए हैं, उनके भी पेपर अवेलेबल नहीं है, तीनों के तीनों एग्जाम में अलग अलग सब्जेक्ट पर फोकस किया गया, जो सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होंगे केवल इस पॉइंट के कारण होंगे क्योंकि मार्केट में ऐसे फर्जी टीचर आ रखे हैं जो ये बोलते हैं मुझे पता है क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो जिम्मेदार है उन बच्चों के फेल होने के लिए। ट्रेंड को मत फॉलो करो। अगर सारे के सारे क्वेश्चन एफएम से आ जाए कॉमर्स में, कोई कोई शौक की बात नहीं है, आंदोलन चलेंगे, गड़बड़ी हुई है, लेकिन कुछ नहीं होगा। एग्जामिनर का राइट है सारे के सारे क्वेश्चन वो ऑडिट से दे दे, सारे के सारे क्वेश्चन जीएसटी से दे दे, एग्जामिनर का राइट है। अगली बात, जो कंटेंट पढ़ रहे हो खासकर कॉमर्स में आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। जनरल पोर्शन में ये मैटर नहीं करेगा आईबीपीएस लेवल से पढ़ूं, इस लेवल से पढ़ूं, आपने एलडीसी का एग्जाम दिया उससे पढ़ जाओ, सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल पेपर पर अलग से भी बात करूंगा। कॉमर्स में आपको पढ़ना पड़ेगा डेप्थ में, या तो टॉपिक ही छोड़ दो, जो पढ़ रहे हो वो अच्छे से पढ़ो। ये पूछना बंद कर दो कि क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वही आएगा जो आप छोड़ करके जाओगे। जनरल पोर्शन के बारे में टेंशन मत लो, सिलेक्शन आपका कॉमर्स पोर्शन करवाएगा। मेरे जनरल पेपर में मुश्किल से 24-25 क्वेश्चन ही करेक्ट थे, उसके बाद भी थर्ड रैंक थी। कॉमर्स पोर्शन के लिए हम रामबाण वीडियोज भी लेकर के आते हैं, क्विक रिवीजन, उनसे आपको हेल्प मिल जाएगी। जैसे ऑडिट का बना रखा है, हर सब्जेक्ट का आएगा, कॉमर्स के हर सब्जेक्ट का क्विक रिवीजन आएगा। हमारे रामबाण वीडियोज मैराथन क्लासेज से अलग होते हैं। जो आप यूट्यूब पर मैराथन क्लासेज देखते हैं कि टीचर रात को 9 बजे से सुबह 9 बजे तक पढ़ाएगा, उनसे बिल्कुल अलग है। बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस होती है इनकी, ये भी आपको हेल्प करेंगे, लेकिन एक बार आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। जनरल पोर्शन पर थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। मैंने बताया सिलेबस वही है जो अदर वैकेंसीज का है। 50,000 में से 49,990 बच्चों ने कोई ना कोई एग्जाम जरूर दिया है, वही सिलेबस है। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद भी भटक रहे हो, कोई हमें सिलेबस बता दो, कोई हमें सिलेबस बता दो, तो आप केवल भीड़ का पार्ट है, आपका कुछ होना जाना नहीं है। किसी भी वैकेंसी का कोई भी सिलेबस उठा लेना, वही है जनरल पोर्शन का सिलेबस। आपको जनरल पोर्शन में 50% तो क्वेश्चन करेक्ट करने पड़ेंगे। सिलेक्शन भले ही कॉमर्स पोर्शन कराएगा, लेकिन आप मिस नहीं कर सकते। 50%, 80 में से 40 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए। और स्टूडेंट, मुझे वैसे एक बात समझ में नहीं आती कि आप लोग जो क्वेरी भेजते हो ना चैट बॉक्स वगैरह में, उनसे मुझे ऐसा क्यों लगता है कि पहली बार ही आप एग्जाम दे रहे हो। भाई जनरल पोर्शन हर एग्जाम में आता है, तो थोड़ा बहुत तो आइडिया है ही आपका, आपको जनरल पोर्शन का। ऐसा तो है नहीं कि सर अब नोटिफिकेशन आ गया 1.5 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में जनरल पोर्शन कैसे करें। थोड़ा बहुत तो आइडिया है ही आपको। सिलेक्शन कॉमर्स पोर्शन कराएगा। जनरल पोर्शन के लिए एक बुक जरूर 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 से होनी चाहिए, दिशा 2020। उसमें राजस्थान जीके के PYQs होते हैं, उस बुक को आपको बेस बनाना है। जैसे मान लीजिए कॉमर्स पोर्शन के लिए आपने हमारे कॉन्सेप्चुअल कोर्स को बेस बनाया, वैसे ही जनरल पोर्शन के लिए दिशा 2020 को आपको बेस बनाना है। मैं एक काम करूं क्या, वो बुक लेकर के आऊं क्या आपके लिए? चलो स्टूडेंट, मैं एक बार आप लोगों के लिए क्या लेकर के आता हूँ, बुक लेकर के आता हूँ। तो 40-50 सेकंड का ब्रेक आएगा, एक बार आप वेट कर लीजिए।
सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, मैं आप लोगों के लिए बुक लेने गया था। तो ये बुक आती है दिशा 2020। आई होप आपको अच्छे से नज़र आ रहा है। मेरे पास हिंदी मीडियम में है, आपका इंग्लिश मीडियम है, तो मुझे पता नहीं इंग्लिश मीडियम में भी आती होगी। और इसमें राजस्थान जीके के PYQs होते हैं, इसको आपको बेस बनाना है और इससे आपका सिलेक्शन हो सकता है। दूसरी बात, जनरल पोर्शन मैंने बताया सभी बच्चों का कमज़ोर है, कॉमर्स वाले बच्चे हैं। मेरी बात करें, मेरे को भी नहीं आता है, तो जनरल पोर्शन में आपको देखना पड़ेगा क्या आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन हो सकता है। अगर मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, उन पर फोकस करना है। क्या बोला मैंने? मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश अगर स्ट्रॉन्ग है तो उन पर फोकस करना है। दूसरी बात, करंट अफेयर सबके लिए सेम है। बच्चे क्या करते हैं, एक तो ये वाले वीडियोस नहीं देखते क्योंकि हमारे वीडियो डिटेल हो जाते हैं, तो बच्चे देखते नहीं हैं और गलत तरीके से तैयारी करते हैं। अब करंट अफेयर्स बच्चों को पढ़ना नहीं आता, क्या करें? मतलब बच्चा बोलता है कि चाहे मैं 3 महीने खराब कर लूंगा, लेकिन जेपी सर आपका 1 घंटे का वीडियो नहीं देखूंगा। 3 महीने खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मैं आपको 10,000 रुपये फीस दे दूंगा, कॉन्सेप्चुअल कोर्स भी लूंगा, हार्ड कॉपी बुक भी लूंगा, 21 हाई क्वालिटी भी लूंगा, सब कुछ ले लूंगा, लेकिन स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं देखूंगा। मैंने कसम खा रखी है बर्बाद होने की। करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है? मार्केट से या तो कोई बुक लेकर के आ जाओ, बहुत सारी बुक आती है, प्रतियोगिता, दर्पण वर्पण हर महीने की आती है, या फिर यूट्यूब पर टीचर्स कराते हैं। आपको करना क्या है, जो भी यूट्यूब पर टीचर कराते हैं वो एक मंथली समरी करवाते हैं। जैसे मान लीजिए अगस्त की उन्होंने एक सिंगल PDF दी, तो अगस्त की केवल एक ही PDF करोगे, सितंबर की भी एक ही, अक्टूबर की भी एक ही, जुलाई की भी एक ही। तो 1 महीने की करंट अफेयर्स में 3 घंटे से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। 1 महीने की करंट अफेयर्स में 3 घंटे से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। बच्चा बोलता है मैं तो डेली 1 घंटा करंट अफेयर्स करता हूँ, डेली आधा घंटा करंट अफेयर करता हूँ, तो अगर बर्बाद होना है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। विनाश काले विपरीत बुद्धि। और बुक से कर सकते हो तो बुक से करो, राजस्थान की भी करनी है, इंडिया की भी करनी है, यही तरीका है, इसी तरीके से आपको करना है। तो मैंने बताया कि अगर आपकी मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश ठीक ठाक है, उस पर फोकस करो। साथ में करंट अफेयर सभी के लिए सेम है, कोई इंटेलिजेंट कोई वीक नहीं होता। फिर राजस्थान जीके के अंदर मेरे हिसाब से पॉलिटी आसान पड़ सकती है, तो पहले पॉलिटी कर लो। जियोग्राफी में 11-12 ही चैप्टर होते हैं, वो आप करो। फिर जो हिस्ट्री है उसके अंदर 1857 की क्रांति, महाराणा प्रताप, मॉडर्न हिस्ट्री, गांधी जी वगैरह, उनको अच्छे से करो। मतलब पॉइंट वाइज आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ऐसे आपको करना है। किसी भी जनरल पेपर में फर्स्ट चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे पॉलिटी का हो चाहे जियोग्राफी का हो, फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ, जो जनरल पेपर जब आप करेंगे ना, आपको बोरिंग लगेगा, कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, आपको लगेगा कर भी लिया फिर भी कुछ नहीं आता। आपको बस करते जाना है। जैसे मान लीजिए कि इस बुक के अंदर मान लीजिए 8,000 MCQs है, मुझे नहीं पता कितने हैं, मान लेते हैं एक बार 8,000 है, मैंने कर लिए, मेरे को नहीं आता, मेरे को ऐसे लगता है कि एक भी क्वेश्चन याद नहीं हुआ और बिल्कुल मेरी हालत ख़राब है, मेरे को लगता है बर्बाद हूँ जनरल पेपर में तो। लेकिन जब एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा अपने आप हो जाएंगे। ये समस्या सभी की है, आपकी नहीं है। एक और बहुत अच्छा पॉइंट बताता हूँ आपके मोटिवेशन के लिए। मान लीजिए कि आज अगर मुझे JVBNL का पार्ट बी का पेपर दिया जाए जिसके अंदर 80 क्वेश्चन है, आज दिया जाता है, अभी दिया जाता है, और मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, तो 80 में से मान लीजिए मैं 15 ही क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, 15 मैं कर दूंगा, कुछ मैथ, रीजनिंग वगैरह कुछ भी करके 80 में, इंग्लिश वाले भी कर दूंगा, मैं हिंदी के भी कर दूंगा, 80 में से 15 कर पा रहा हूँ। अब होता क्या है कि एक बार मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, जो भी मैंने तरीका बताया ऊपर कर लिया, इसी बुक से कर लिया, कैसे भी करके कर लिया, नहीं आ रहा था समझ में, तो 80 में से 22 होने लग जाएंगे, डेफिनेटली होने लग जाएंगे। एक बार फिर से कर लूंगा 28, एक बार और करूंगा 35, एक बार और करूंगा 38। तो ये लास्ट वाला पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपको समझ में आए नहीं आए, बोरिंग लगे, कॉन्फिडेंस नहीं आए,
बिल्कुल दिमाग खराब हो, लेकिन आप कसम खा लीजिए मेरे को करके जाना है, चाहे उससे कोई फ़ायदा हो या नहीं हो, आपके एग्ज़ाम में हो जाएँगे। आपका सिलेक्शन इस वजह से नहीं रुकेगा क्योंकि आपको समझ में नहीं आता, आप कमज़ोर हो, आपका सिलेक्शन इस वजह से रुकेगा क्योंकि आप उसको कंटिन्यूअसली कर नहीं पाए। आप बस कर लेना, फिर रिज़ल्ट वाले दिन, एग्ज़ाम वाले दिन मुझे कॉल कर लेना। कॉमर्स पोर्शन की बात करते हैं। कॉमर्स पोर्शन में 3 सबसे बड़ी मिस्टेक है जो बच्चे कर रहे हैं। स्टूडेंट मैं मानता हूँ जनरल पोर्शन में और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरी नॉलेज लिमिटेड है जनरल पोर्शन की, फिर भी जितना मैं समझा सकता था मैंने आपको समझाया, उस तरीके से कीजिए। यदि राजस्थान जीके के अंदर आप मान लीजिए केवल पॉलिटी कर पाए, बाकी नहीं कर पाए, तो भी 10-12 क्वेश्चन तो हो पाएँगे। आप केवल पॉलिटी और जियोग्राफी कर पाए, बाकी कुछ भी नहीं कर पाए, तो भाई 20 क्वेश्चन हो जाएँगे, 18 हो जाएँगे। पहले से हार मत मानो जब तक हार नहीं जाओ। कॉमर्स पोर्शन की बात करते हैं, बच्चे 3 बड़ी-बड़ी गलतियाँ कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। कोर्स वोर्स सब ले रखा है, बच्चे ने 10,000 रुपए से ज़्यादा सीएमजो को दे दिए, फिर भी बच्चा बर्बाद है। क्योंकि बच्चे को हमने बोला हुआ है कि बेटा तुम तब तक तैयारी मत करना जब तक स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं देख लो, कोर्स भी मत लेना, पहले स्ट्रेटेजी वीडियो देखो। बच्चा बोलता है कुछ भी कर लूँगा, स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं देखूँगा, मुझे बर्बाद होना है, बच्चा ये मान करके चलता है। 3 मिस्टेक है जो बच्चे ने कर रखी है, आपको नहीं करनी है। पहली चीज़ है, बच्चा सबसे पहले अकाउंटेंसी उठा लेता है। अकाउंटेंसी आपने सबसे पहले उठा ली, आप निश्चित रूप से बर्बाद हो जाओगे। अकाउंटेंसी इतनी बड़ी है, कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। तो आपको दूसरे सब्जेक्ट लेने हैं और अकाउंटेंसी को साथ-साथ चलाना है। लास्ट में भी नहीं लेना, फर्स्ट पर भी नहीं लेना। दूसरा सब्जेक्ट आपने उठाया, मान लीजिए एफएम उठाया और ऑडिट उठाया, साथ में अकाउंटेंसी, ऐसे करते रहो। मैं आपको सीक्वेंस भी बताऊँगा। दूसरी बात, बच्चा क्या करता है, हर सब्जेक्ट को मैं डेढ़-डेढ़ घंटा पढ़ूँगा, हर सब्जेक्ट को 1-1 घंटा पढ़ूँगा। 1 घंटा कंपनी लॉ, 1 घंटा ऑडिट, 1 घंटा एफएम, कभी कंप्लीट सिलेबस नहीं होगा। एक साथ एक सब्जेक्ट उठाओ, एक का मतलब 2, क्योंकि अकाउंटेंसी तो लेनी ही है। आपने एफएम के साथ अकाउंटेंसी उठाई, एफएम खत्म हो जाएगी। एफएम के बाद में ऑडिट उठा ली, ऑडिट और अकाउंटेंसी, ऑडिट कंप्लीट हो गई। जीएसटी उठाया, जीएसटी और अकाउंटेंसी, ऐसे चलाते जाना है। एक बार में एक ही सब्जेक्ट पढ़ो। अकाउंटेंसी मजबूरी है इसलिए 2 पढ़नी पड़ रही है, वरना एक बार में एक सब्जेक्ट, ऐसा मेरा मानना है। बाकी जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करो। तीसरा है ट्रेंड। होता क्या है कि एक्टिव लिसनिंग का हम शिकार होते हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि एग्ज़ाम 4 महीने लेट होगा, तो सभी बच्चों तक खबर पहुँच जाएगी, सभी को सुनाई दे जाएगा। अगर मैं ये बोलूँ एग्ज़ाम अक्टूबर में ही होना है, तो बच्चों को सुनाई नहीं देगा, चाहे मैं डेली 100 बार बोलूँ। तो जो सही बात होती है ना, वो बच्चे नहीं सुनते, गलत बात सुन लेते हैं। अगर मैं ये बोलूँ ना कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, 60 में से 50 नंबर का पेपर इन टॉपिक्स में से आ जाएगा, तो बच्चों तक बात पहुँच जाएगी। लेकिन मैं ये जो बार-बार चिल्ला-चिल्ला करके बोल रहा हूँ ना कि ट्रेंड इस एग्ज़ाम का सबसे बड़ा दुश्मन है, इम्पोर्टेंट टॉपिक पर फ़ोकस मत करना। एफएम के एक चैप्टर से 25 क्वेश्चन आ जाए, एक ही सब्जेक्ट से सारे क्वेश्चन आ जाए, तो भी शौक नहीं लगना चाहिए। ये बच्चों को सुनाई नहीं देता, जिनको सुनाई दे गया उनका सिलेक्शन हो जाएगा। कॉमर्स पोर्शन कंप्लीट कैसे करें? जैसा कि मैंने बताया ये वीडियो तो उनके लिए है ना जिनकी अभी-अभी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई है, अभी तक प्रिपरेशन ही नहीं है, 5, 10, 15% है। स्टूडेंट वीडियो लेंथी हो रहा है लेकिन कुछ नहीं कर सकते। डिफ़िकल्टी आएगी आपको केवल और केवल 2 सब्जेक्ट में आएगी। एक आएगी अकाउंटेंसी में, एक आएगी इनकम टैक्स में। इन 2 के अलावा किसी सब्जेक्ट में कोई भी आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, केवल किस में आएगी? अकाउंटेंसी में और इनकम टैक्स में आएगी। अब मैं आपको बताऊँगा किस सब्जेक्ट को किस सीक्वेंस में पढ़ें। मैंने बताया इनकम टैक्स और अकाउंटेंसी में दिक्कत आएगी, बड़े सब्जेक्ट है, कंप्लीट करना मुश्किल है, इनके रिगार्डिंग कुछ स्पेशल बात करूँगा। तो सीक्वेंस बता रहा हूँ, टाइम भी बता रहा हूँ कितने टाइम में कंप्लीट करें। कंपनी लॉ को मिनिमम 1 दिन, मैक्सिमम 1.5 दिन। आपको मिनिमम को ही फ़ॉलो करना है, मिनिमम टाइम में ही कंप्लीट करना है। मैक्सिमम वाला मैंने लिखा है, मैक्सिमम वाले पर नहीं जाना है, मिनिमम पर ही जाना है। कंपनी लॉ 1 दिन में कंप्लीट करेंगे। ऑडिट, अगर केवल ऑडिट का रामबाण करते हैं तो 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, फुल करना है तो 7 दिन में। ऑडिट को आप
को फुल करना चाहिए, ऐसी मेरी एडवाइस है। शॉर्ट में आपको इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आप टाइम खराब करते हो, टाइम खराब नहीं करोगे तो कर लोगे। कंपनी लॉ को 1 दिन में कर लेना, ऑडिट को 7 दिन में कंप्लीट कर लेना। कंप्लीट नहीं करना, रामबाण करना है तो 2 दिन। एफएम को 5 से 7 दिन, 5 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करना। कॉस्टिंग को 3 से 5 दिन, तो 3 दिन लगे, 4 या 5 कंप्लीट करना। जीएसटी को 5 से 6 दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा। इनकम टैक्स में 8 से 12 दिन। ठीक है, ये मैंने बताया। ठीक है, और क्या बचा? और कुछ नहीं बचा। एक तो इनकम टैक्स में दिक्कत आती है, तो इनकम टैक्स का मैं आपको तरीका बताता हूँ। इनकम टैक्स में पहले शुरुआत के 2 चैप्टर करने हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और रेजिडेंशियल स्टेटस। 2 चैप्टर में कितना टाइम लगेगा? 1 दिन में कर लोगे। 2 चैप्टर है, बेसिक कॉन्सेप्ट, रेजिडेंशियल स्टेटस, 1 दिन में कर लिया। उसके बाद में 5 हेड को छोड़ दो एक बार, फिर आगे के चैप्टर कर लो, टीडीएस, टीसीएस, रिटर्न, एडवांस टैक्स, डिडक्शन, एग्जम्पशन, वो कर लो। उनको आप कर लोगे 2 या 3 दिन के अंदर कर लोगे। फिर 5 हेड में आओ। 5 हेड में भी जो छोटे हैं, अदर सोर्सेज और हाउस प्रॉपर्टी, उनको करो। तो ये जो अभी तक मैंने बताया, बेसिक कॉन्सेप्ट, रेजिडेंशियल स्टेटस, प्लस आगे के चैप्टर टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, रिटर्न, डिडक्शन, एग्जम्पशन, एग्रीकल्चर इनकम और सैलरी एंड अदर सोर्सेज, ये पूरा का पूरा आप कर लोगे 5 से 6 दिन में। अब आप में आएगा कॉन्फिडेंस कि 3 ही चैप्टर बचे हैं, उनको तो मैं कभी भी निपटा दूंगा। फिर चाहे अपन ने पहले बाकी के सब्जेक्ट कर लिए, बीच बीच में इनकम टैक्स को निपटाते गए, या फिर कंटिन्यूसली करना है वो भी कर लिया। 3 हेड में 3 दिन और भी लग गए, तब जाकर के 8 दिन में कर पाएंगे। अगर आपने सीक्वेंस में पढ़ाई की, बेसिक, रेजिडेंशियल स्टेटस, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी सीक्वेंस में चले, तो हो सकता है 20 दिन में भी कंप्लीट नहीं हो पाए। अकाउंटेंसी आपको साथ साथ चलानी पड़ेगी। 11th-12th के टॉपिक आते हैं, केवल नोट से रीडिंग लगा करके टेस्ट दो, उनकी वीडियोज वगैरह मत देखो। अगर 80% क्वेश्चन भी हो रहे हैं तो अच्छी बात है। एक खास चीज ये है कि मान लीजिए किसी चीज में 7 दिन लगने थे, जैसे मैंने बताया ऑडिट में 7 दिन लगने थे, 7 के 12 दिन भी लग जाए तो उतनी टेंशन नहीं है। लेकिन आपने 4 दिन में कर दी और आता जाता कुछ भी नहीं है, तो ज्यादा दिक्कत है। तो थोड़ा बहुत टाइम ज्यादा लग रहा है, टेंशन मत लीजिए, सभी को लगेगा। जो टारगेट है वो इसी तरीके से लिया जाता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट रहे। जैसे हमने 150 सिलेक्शन का टारगेट ले रखा है, तो थोड़ा सा हमने डिफिकल्टी ले रखा है। अगर हम ये बोलते हैं, जैसे पिछली बार 40 सिलेक्शन थे, हम बोलते इस बार भी 40 सिलेक्शन देंगे, तो फिर मेहनत किस चीज के लिए कर रहे हो? तो जितने टाइम में हो सकता है उससे कम दिनों का टारगेट लिया जाता है। तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगे तो भी टेंशन मत लेना। एक मैं आपको लास्ट एडवाइस दे रहा हूँ, स्टडी करना पहाड़ पर चढ़ने के जैसा है, कठिन है, डिफिकल्ट है। दिमाग खराब होगा, चिड़चिड़ापन आएगा, बोरिंग लगेगा, हेल्थ खराब होगी, सब कुछ होगा, कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। आपको लगेगा कि कर तो रहे हैं, कुछ आना जाना नहीं है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर भी आप करते जाना। आप ये मान लेना कि ये जो 1 डेढ़ 2 महीना है, मेरे को करना है, कुछ नहीं हो, चाहे मैं फेल हो जाऊं, कुछ भी हो जाऊं, मैं अपना बेस्ट दूंगा, मैं अपना सर्वोत्तम दूंगा। आपको करते जाना है। बीच में नेगेटिविटी आएगी, आपको नेगेटिव नहीं होना है। ऐसा भी होगा कि 10 12 15 दिन आपने कंटिन्यूसली पढ़ा, फुल जोश में 10 12 15 घंटे पढ़ा, फिर 15 दिन के बाद में हेक्टिक हो गया, तो 1 दिन आप आराम कर लीजिए, कोई दिन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे दिन आराम कीजिए। लेकिन आराम का मतलब होता है सोना, अच्छा खाना खाना, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना, नेचर के नज़दीक जाना, थोड़ा बहुत घूमने फिरने निकलना। यदि आपने उस 1 दिन में कोई वेब सीरीज देखी, यदि आपने उस 1 दिन में फालतू के वीडियोस देखे, बहुत सारी रील्स देखी, तो आपका दिमाग और खराब हो जाएगा। बाकी मैं ये मानता हूँ, ऐसा एक भी दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन पढ़ाई नहीं हो। तबीयत खराब है, 1 घंटा पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, 10 मिनट पढ़ो, आपको अपना बेस्ट करना है। मैंने 10 घंटे बोला, आप 1 घंटा पढ़ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है कि सर मेरा तो बेस्ट 1 घंटा ही है, मैं क्या करूं। मैंने बोला कंप्लीट करना है, आप कॉमर्स में से 8 में से 3 सब्जेक्ट ही कंप्लीट कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपना बेस्ट देना है, खुद से कंपैरिजन करना है।
अलग अलग टीचर्स को फॉलो नहीं करना, अलग अलग मैटर को फॉलो नहीं करना, कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। टेलीग्राम वगैरह को अनइंस्टॉल करके रख दीजिए, पॉजिटिव रहिए, फालतू लोगों से दूर रहिए। आपके सिलेक्शन से ज़्यादा मुझे खुशी किसी चीज़ की नहीं होती। जब आपका मैसेज आता है कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, हमें लगता है कि हम सही फील्ड में हैं, वरना लगता है कि पैसा तो गवर्नमेंट जॉब में भी कमा लेते, किसी भी तरीके से कमा सकते थे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लाइक करेंगे, नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और अपनी ओपिनियन भी साझा कीजिए। कॉमर्स प्रेप ऐप पर हमारा कंटेंट अवेलेबल है, ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, टाइम कम है। मैंने केवल 20 दिन तैयारी की थी और जब सिलेक्शन रिजल्ट के बाद में इंटरव्यू वीडियो लेकर के आएंगे तब आपको लगेगा इस बच्चे का सिलेक्शन 25 दिन में हो गया, इसका 30 दिन में हो गया, तब आपको अफसोस होगा। लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि टाइम कम है। टाइम कम नहीं है, 90% से ज़्यादा बच्चे अभी जाग रहे हैं। बस अब 1 घंटा भी खराब ना करें, अभी की अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।